हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं मलाईदार कुल्फ़ी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनकर के तैयार होती है घर में, बिना कोई झंझट और बिना ज़्यादा कोई सामान यूज किए आप घर में आसानी से घर के ही सामानों से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, बिना क्रीम यूज किए मैंने ये बनाया है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना देख लेते हैं इसको कि मैंने इसे कैसे बनाया है। एकदम क्रीम जैसी ये आइसक्रीम बन कर के तैयार होती है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 गिलास दूध डाला है। मीडियम साइज़ की गिलास है, आप चाहे तो 1 गिलास बड़ी गिलास डाल सकते हैं। दूध को थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया। फिर गर्म दूध में मैंने कुछ काजू डाल दिए हैं। आप बादाम भी डाल सकते हैं, काजू बादाम दोनों डाल सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। आप चाहे तो कुछ भी नहीं डालें। और फिर मैंने यहाँ पर टेस्ट के अनुसार चीनी डाल दिया है, 4 टेबल स्पून। आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डालिए, क्योंकि आइसक्रीम बहुत मीठी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए हमने सिर्फ 3-4 चम्मच ही चीनी डाला है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं किनारे किनारे लग रहा है, उसको छुड़ाते हुए दूध को हमें गाढ़ा करना है। घंटों नहीं गाढ़ा करना है, घंटों नहीं खड़े रहना है, घंटों गाढ़ा करने में समय लगेगा। तो हमने यहाँ पर ये 5-5 रुपए की 2 पैकेट मैंने मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहे तो 10 रुपये वाला भी मिल्क पाउडर आता है, उसको ही डाल सकते हैं। और आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के ज़्यादा दूध इस्तेमाल करके उसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना था, तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट 5-5 रुपये वाले पाउडर डाला है, मिल्क वाला। इसको हम डाल देंगे तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा दूध हमारा। और इसको हम चलाते हुए डाल देंगे, दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कोई लम्स ना रहे, और इसको बराबर चलाते रहेंगे। थोड़ा सा दूध इसी तरह से चलाते चलाते एकदम गाढ़ा हो जाएगा। इधर हमने जो काजू भिगो करके रखा था ना, बस उसको हम पीस लेंगे। आप इसमें काजू बादाम दोनों ही पीस सकते हैं। और इस तरह से इसको हम पेस्ट बना लेंगे दूध के साथ। फिर उसको हम उसी पैन में इसको भी हम डाल देंगे, और इसी में हम इसको डाल देते हैं जिससे कि ये मिक्स हो जाए अच्छे से और गाढ़ा भी हो जाए, उसका टेस्ट भी सारे दूध में आ जाए काजू का। इससे इस तरह से आप आइसक्रीम एक बार बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी, बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं आइसक्रीम के नाम से ही। तो आप घर में ही बना कर के बच्चों को अपने ही घर के सामान से बना कर के खिला सकते हैं। बाज़ार की आप नहीं खिलाएंगे अगर जब घर में आप बनाएंगे तो। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। मुश्किल से 10-15 मिनट लगता है दूध को गाढ़ा करने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अगर आप सिर्फ दूध से बना रहे हैं तो थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि उसमें जब कुछ भी नहीं रहेगा तो जल्दी नहीं गाढ़ा होता ना, थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करने में ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर घर की जो फ्रेश मलाई, ताज़ी उसी दिन की ताज़ी मलाई मैंने डाली है, जो दिन भर में जमती है, बस वही है। फ्रिज में जो जम जाती है दूध के ऊपर मलाई, वही मलाई है, पुरानी मलाई नहीं है। और फिर मैंने उसको भी डाल दिया जिससे अच्छे से क्रीमी जैसा आइसक्रीम मेरा जमे और खूब। तो इसको हम पका करके अब ठंडा कर लिए हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में डाल करके इसको हम एक बार चलाएंगे। तो मैंने जिसमें काजू पीसा था इसीलिए मैंने बड़े जार को इस्तेमाल किया था कि मुझे दूध भी उसी में डालना है। और आप चाहे तो छोटे जार में भी बना सकते हैं, 2 बार में इसको डाल सकते हैं। फिर मैं आइसक्रीम मोड में डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम मोड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास ये ग्लास है, ये जो चाय वाली होती हैं इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो जो स्टील की चाय वाली ग्लासें होती हैं ना, उसमें भी आप डाल सकते हैं, या बर्फ़ की ट्रे हो उसमें भी डाल सकते हैं। आपकी चॉइस, आप चाहे जिसमें भी इसको जमा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम नहीं जमा सकते। आप किसी में भी जमा सकते हैं आइसक्रीम को। आप टिफ़िन में, स्टील की छोटी छोटी जो टिफ़िन आती हैं उसमें जमा सकते हैं, किसी में भी जमा लीजिए, बहुत ही अच्छे से ये जमती है। इसमें आप एलुमिनियम फॉयल लगा दीजिए, नहीं तो जो बिस्कुट आता है, बिस्कुट का बंडल आता है, उसका पैकेट होता है, उसी का ऊपर वाला पार्ट जिसमें 12 बिस्कुट आते हैं, बस वही, उसको खाली करके उसको ही आप काट करके इसमें लगा करके रबर बैंड लगा दीजिए। उससे भी आप
कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया है। फिर हम आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक हो तो लगाइए, नहीं तो आप ऐसे भी कांटे को लगा करके, फ्रॉक को लगा करके भी खा सकते हैं आइसक्रीम को। तो मेरे पास थे, बच्चों के लिए क्राफ्ट के लिए आते हैं ना ये आइसक्रीम स्टिक, वही रखे हुए थे, मैंने वही डाल दिया है। और इस तरह से हम इसको फ्रीज़र में जमाएंगे। 10-12 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ रात में सब कर रही हूँ और फिर इसको दोपहर में धूप में जब गर्मी लगती है तब उसी समय हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लिए। लाइट कट गई थी तो थोड़ा सा ये अच्छे से टाइट नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो चाय वाली ग्लास जो होती है, इसमें जो मैंने जमाया था, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैंची से कट कर दीजिए और उसके बाद उसको एक कागज़ को हटा के और आप आइसक्रीम निकाल सकते हैं। लाइट कटी थी तो इसलिए बच्चे ने कहा कि सब गल जाएगी, पिघल जाएगी, इसलिए मैं निकाल दे रही हूँ। आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये क्रीमी सा बन कर के तैयार हो जा रहा है। तो लाइट नहीं थी इसलिए सारा गल रहा था, तो मैंने निकाल लिया है। और ये हम उसी बेटे को ही दे रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि वो कह रहा था कि गल जाएगी, सब निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे दिखाया निकाल करके। और इसको भी देखिए, लाइट ना रहने की वजह से थोड़ा सा पिघल रही है, लेकिन अगर लाइट रहती तो बहुत ही अच्छी ये जम कर के तैयार होती है। और ये आराम से, आसानी से आप थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही निकाल लिया चम्मच से। कि आप लाइट 2-4 घंटे के लिए, दोपहर में नहीं 2-3 घंटे के लिए कट जा रही थी, इसलिए जो है मैंने निकाल दिया। लेकिन मैंने बाकी को छोड़ दी हूँ जमने के लिए, और उसको मैंने रात में निकाला 10-11 बजे, तो ये अच्छे से जम गई है। लाइट आने के बाद ये अपना सेट हो गई। और लाइट ना रहने से थोड़ा सा स्टिक टेढ़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिएगा, आपकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी जम करके तैयार होगी। तो इसको मैंने पानी में रख दिया है और इस तरह से इसको हम पानी से ठंडा कर ले रहे हैं, मतलब कि इसको पानी से निकाल ले रहे हैं। नीचे पानी लगाने से आइसक्रीम आसानी से निकल जाती है, और ये आसानी से देखिए निकल गई। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई।